गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम मौजूद थे लोक वर्षा के उस रंगारंग अहाते में जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुनरमंद अफराद अपनी दस्तकारियों और फ़न के ज़रिए सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। हमने मुलाकात की थी उन फ़नकारों और शॉप ऑनर से जो अपने हाथों से बनाई गई खूबसूरत चीज़ें न सिर्फ तैयार करते हैं बल्कि खुद ही इन्हें लोगों तक पहुँचाते भी हैं। रिवायती ज़ेवरात, हाथ से बनी अशिया, इलाकाई आर्ट वर्क और उनके पीछे छुपी मेहनत की कहानियाँ। और अब चलते हैं इस सफ़र के अगले मरहले की जानिब। हमने इन तमाम शॉप ऑनर्स से बात करके देखा और हमें ये पता चला कि ये सिर्फ शॉप ऑनर्स नहीं, ये सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि यहाँ पर इस दुकान में मौजूद हर बंदा फ़न ख़ताती और दस्तकारी से मुंसलिक है। ख़ुद से ये चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पर आके बेचते हैं। यकीनन फिर इन चीज़ों की जो इनकी मोहब्बत है इन चीज़ों के साथ, इन आर्ट पीसेस के साथ, वो भी दोबाला हो जाती है क्योंकि ये ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद बेच रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इन सबसे बात करके, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया समझने को मिला, आपको बताने को मिला। अब सिर्फ यही नहीं, हम अब इसके अगले रुख पे भी जाएंगे। इसी एपिसोड के इसी लोक वर्षा में एक म्यूज़ियम भी है। इस म्यूज़ियम में जाके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान के कल्चर को, इसके मुख्तलिफ़ इलाक़े के कल्चर को उजागर किया गया है, कैसे दिखाया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी कोलैबोरेशंस भी हुई हैं और वहाँ के भी आर्ट पीसेस यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ तो ओरिजिनल आर्ट पीसेस मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर रेप्लिकास मौजूद हैं जिनकी एक कदीम तारीख़ भी है। तो चलते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए म्यूज़ियम की जानिब। म्यूज़ियम में दाखिल होने से पहले ही आपको कुछ लोक मौसीक़ार बैठे मिलेंगे जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लोक मौसीक़ी सुनाकर यहाँ के विज़िटर्स को महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ लोक वर्षा में कितने अरसे से यहाँ पर बैठ के अपना ये फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए और 15 से 18 साल बच्चों को भी हो गए हैं। अभी क्या सुनाएंगे आप हमें? आप बताएं, सिंधी, बलोची, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, आपको 5 साल के गाने सुनाते हैं पूरी 5। ठीक है, सराइकी से शुरू करें। ये बूटे फसला दे, ये तोड़ी निभावेंगे, ये बंदे चंगियां नस्लां दे, ओ चिट्टा चोला सिरे तेरी दी, नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सिरे तेरी दी, नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी, ओ नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी। और इनके बाद हमारी मुलाकात हुई पुतली तमाशा दिखाने वाले एक बेहतरीन आर्टिस्ट से जो कि कई नस्लों से इस पेशे से मुंसलिक हैं। मैं आज से पहले तक तो टेलीविज़न पे ही इस तरह के शोज़ देखती रही हूँ। अपनी आंखों के सामने मैंने इस तरह से पुतली तमाशा देखा है। कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं, ये फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं? अपना नाम बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। पाकिस्तान हिंदुस्तान बाद में बना है, पहले मेरा पुतली का शो था। ना टीवी था, ना रेडियो था, ना गाना था, ना मोबाइल था। लेकिन आपकी इतनी उम्र तो नहीं लग रही। मेरे बाप दादा करते रहे, मैं उनसे सीखा हूँ ना। अब मेरे से ये मेरा बच्चा सीख रहा है। कितनी नस्लों से आप ये काम कर रहे हैं? मेरी 13वीं पीढ़ी चल रही है बेटा। तो आप कितने अरसे से यहाँ लोक वर्षा पे मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को अपने फ़न का मुज़ाहिरा दिखा रहे हैं? मुझे 60 साल से इधर हूँ। जब मेरा बेटे जितनी उम्र थी ना, तो मैं माँ और पापा के साथ इधर आता था। मेरा बाबा पुतली भी बनाता था, ये जैसे पुतली बनी हुई नहीं। अच्छा, ये पुतली भी आपने खुद बनाई हुई है? बाबा की बनाई हुई है, मेरे को तो आती नहीं है। ये मेरे बाबा फरोज़दीन की बनाई हुई। हम चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और देखें कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। ये हमें हमारी सकाफ़त से, हमारे कल्चर से जोड़ती हैं। इसके बाद हम बिलाखिर म्यूज़ियम में दाखिल हुए।
हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम मौजूद हैं जो यहाँ पर लोक वर्षा म्यूज़ियम के विज़िट गाइड हैं। ऑफ द कैम ये हमें कुछ इस म्यूज़ियम के हवाले से बता रहे थे और यहाँ पर जो आर्टिसन शॉप्स हैं इसके हवाले से बता रहे थे, तो हमने इन्हें आमादा किया कि क्यों ना एक शॉट दे दें और हमसे बात करें ताकि इनकी जो बात है वो आप लोगों तक भी पहुँचाई जा सके। जी इब्राहिम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत, और यहाँ पर आके तो बहुत ही खुश हुए। हमने पुतली तमाशा देखा, यहाँ पर लोग जो सिंगर्स बैठे हैं उनको सुना, और अब यहाँ पर हम म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे। कुछ म्यूज़ियम के हवाले से बताइए, कितने साल पुराना है, क्या स्पेशलिटी है इस म्यूज़ियम की और क्या क्या सेगमेंट्स हैं यहाँ पर? अच्छा मैम, लोक विरसा तो वैसे 1970s में इस्टेब्लिश हुआ था, बट ये म्यूज़ियम 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2004 में कंप्लीट हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लार्जेस्ट म्यूज़ियम है पाकिस्तान का, तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। ये एक लिविंग म्यूज़ियम है बेसिकली। इसमें मतलब हमने जो चीज़ें भी दिखाई हुई हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान में कल्चरल प्रैक्टिसेस वैसी हो रही हैं। और भी नेबरिंग कंट्रीज़ के भी लिंक म्यूज़ियम हैं, जैसे कि ईरान है, चाइना है, तुर्किया है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनसे भी हैं यहाँ पे सेक्शंस उनके। अच्छा, कुछ आप बता रहे थे कि लिविंग म्यूज़ियम है, इससे आपकी क्या मुराद है? लिविंग म्यूज़ियम से मुराद ये है कि यहाँ पे आप जैसे कोई घर का हमने दिखाया हुआ है, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन हैं, या स्टोन कार्विंग्स वगैरह हैं, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर लोगों के रहने का तरीका है, लोगों का कल्चर जो दिखाया है वो वैसे ही है जैसे अभी पाकिस्तान में आपको मिलेगा। किस उम्र के लोग आके यहाँ पर चीज़ों को जानना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हफ्ते के किन दिनों में आपको यहाँ पर ज़्यादा रश नज़र आता है? कुछ इस हवाले से भी बताएं कि आवाम का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है? आवाम में ज़्यादातर तो हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्कूल ट्रिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं वर्किंग डेज़ के अंदर। बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों के साथ आके यहाँ पे। तफरी के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है। आपने 1960 की बात की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके म्यूज़ियम में सबसे क़दीम चीज़ म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में या बाकी और जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, सबसे क़दीम चीज़ें क्या हैं? कदीम चीज़ तो सबसे पहले हमारे पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बुरिंदू उसे हम कहते हैं। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से था और तकरीबन 5000 ईयर्स ओल्ड है, और वो अभी तक जो है वो सिंध में एक ही आर्टिस्ट हैं जो उसको प्ले करते हैं। वो एक बांसुरी होती है, गोल शक्ल की बांसुरी होती है, तो वो सबसे एक ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने रेप्लिका बनाए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे वहाँ पे पॉट्स यूज़ होते थे, जो गिलास यूज़ होते थे क्ले के बने हुए, बल्कि हमारे पास यहाँ पॉटरी के आर्टिस्ट भी हैं जो कि उस तरह के बर्तन अभी भी बना रहे हैं इधर बैठ के। बिल्कुल, अभी हम आर्टिस्ट से भी बात करेंगे। और आपने क्या नाम बताया? बुरिंदू। ठीक है, बुरिंदू। ये यहाँ का 5000 साल पुराना कदीमी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अभी देखते हैं, इसके विजुअल्स भी देखते हैं हम कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो यहाँ पर वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाना जानता है। तो देखते हैं, दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग आई गेस। बिलाशुबा इस्लामाबाद एक जदीद शहर है, लेकिन इसके लोक वर्षा म्यूज़ियम तक फैला हुआ था। ये तहजीब तकरीबन 1500 क़ब्ल अज़ मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक कायम रही, जबकि इसका उरूज का दौर पहली सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी तक बरकरार रहा। गंधारा तहजीब की खुसूसी बात यह है कि ये अपने मखसूस आर्ट्स के अंदाज से पहचानी जाती है। इसको ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार महात्मा बुद्धा की इंसानी शक्ल में मूर्तियां बनाई गई थीं, और इन मूर्तियों के बाल, कपड़ों की तह
اور جسم کی بناوٹ بالکل یونانی اثرات دکھاتی تھی. یہاں موجود ان مورتیوں کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. یہ خطہ تعلیم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور یہاں لوگ دور دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ تہذیب بدھزم کے لیے بہت مقدس تھی. ہر معاشرہ اپنی محبت کی کہانیوں سے بلا شبہ پہچانا جاتا ہے اور یہاں ہماری زمین کی سب سے خوبصورت لوک داستانیں ہمیں ملتی ہیں. اور یقیناً یہ تمام کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت صرف خوشی ہی نہیں بلکہ یہ تو قربانی بھی مانگتی ہے. پوٹوہار کا یہ منظر ہمیں پرفارمنگ آرٹس کی دنیا میں لے جاتا ہے. یہ تھیٹر، یہ کردار صرف تفریحی نہیں ہے بلکہ یہ معاشرتی آئینہ ہے. جبکہ انکل سرگم جیسے کردار جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہمیں ہنساتے بھی ہیں اور سوچنے پر مجبور بھی کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے ہم نے اپنا رخت سفر باندھا، آگے بڑھے اور پھر ہم نے بلوچستان کے سیگمنٹ کا رخ کیا تو ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو. بلوچستان صرف ایک خطہ زمین نہیں بلکہ بہادری، مہمان نوازی اور صدیوں پرانی روایات کا ایک ایسا امتزاج ہے جو اپنے اصل رنگوں میں اس میوزیم کی زینت بنا ہوا ہے. بلوچستان کے خاموش عظمت سے نکل کر ہم داخل ہوئے پنجاب کے رنگ و نور سے بھرے آنگن میں. یہ وہ خطہ ہے جہاں کی مٹی سے محبت پھوٹتی ہے. لوک ورثہ میں سجایا گیا پنجاب کا یہ حصہ یہاں کی زرخیز ثقافت کا آئینہ دار ہے. لوک ورثہ میں سندھ کا یہ سیگمنٹ ہمیں صدیوں پرانے موہنجو داڑو کے تہذیب سے جوڑتا ہے. سندھ کی یہ گیلری ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والی یہ ثقافت جتنی پرانی ہے اتنی ہی مٹھاس اور رواداری سے بھری ہے. اب بات کریں خیبر پختونخوا کی تو لوک ورثہ میں یہ سیگمنٹ پختون ثقافت کے اس پہلو سے ملواتا ہے جو جتنا سخت ہے اتنا ہی دل آویز بھی. خیبر پختونخوا کا ہر ایک کونا اپنی مٹی سے وفاداری اور اپنی روایات سے گہری محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. پھر ہم نے رخ کیا آسمان سے باتیں کرنے والی بلند و بالا پہاڑی سرزمین گلگت بلتستان اور چترال کا. یہاں کی پہچان ہاتھوں سے بنا ہوا گرم اونی لباس جسے شو کہتے ہیں. اس گیلری کا ایک مخصوص حصہ چترال کی کیلاش تہذیب کے لیے وقف ہے جہاں کے رنگ و بو اور مخصوص لباس دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں. یہ خطہ صرف پہاڑوں کا گڑھ نہیں بلکہ یہ دنیا کی ان نایاب تہذیبوں کا امین ہے جو کہ آج بھی اپنی پرانی شکل میں یہاں سانس لے رہے ہیں. پاکستان کے ٹرک آرٹ دنیا بھر میں مشہور ہے. یہاں دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن یہ صرف ڈیکوریشن نہیں ہے بلکہ یہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار ہے. بریندو، جس کے بارے میں ہمیں میوزیم کے وزٹ گائیڈ ابراہیم نے بھی بتایا تھا، جو کہ تقریباً 5000 سال پرانا آلہ موسیقی ہے. اس کے علاوہ یہاں بانسری، رباب، ستار، طبلہ، ڈھول، تمپورا، سندھی سرنگی، اکتارا، الگوزا، شہنائی اور بھی کئی آلات موسیقی یہاں پر نمائش کے لیے موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف طرز گائیکی گھرانہ کے نام بھی یہاں پر درج ہیں. میوزیکل انسٹرومنٹ سیگمنٹس کے بعد ہم بڑھے انٹرنیشنل کولیبریشن سیگمنٹ کی جانب. اس سیگمنٹ میں آ کے دلی مسرت ہوئی. یہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کلچرل برج ہے. یہاں موجود ہیں وسطی ایشیا کے ممالک کے کلچرل لنکس جیسا کہ ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان اور تاجکستان. ان کے لباس، ان کے انسٹرومنٹس، ان کے کلچرل پیٹرنز، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری تاریخ الگ نہیں بلکہ یقیناً آپس میں جڑی ہے. یہ صرف ایک میوزیم نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جہاں ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، اپنے حال کو سمجھتے ہیں اور اپنے مستقبل کا راستہ تلاش کرتے ہیں.
म्यूज़ियम के बाद हमने रुख किया इसी म्यूज़ियम में मौजूद आर्टिसन शॉप्स का और यहाँ के दुकानदारों से हमने बात भी की। लोक वर्सा म्यूज़ियम के अंदर भी कुछ आर्टिसंस की शॉप्स हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़न पारे देख रहे हैं हम, मुख्तलिफ़ ज्वेलरीज़ देख रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, आप भी देख रहे होंगे कैम की आंख में। ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी शॉप की यूनिक बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपकी शॉप में क्या यूनिक है और क्या आपके खुद हाथ के बने हुए कुछ दस्तकारी या कुछ आर्ट पीसेस यहाँ पर मौजूद हैं? ये बहुत ही एक यूनिक और कदीमी आर्ट है और रिसेंटली हमारी फैमिली में हमारी 9th जनरेशन है जो ये आर्ट कर रही थी। पहले हमारी चीज़ें बनती थी वो नॉर्मली ये था कि जस्ट डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब चूँकि वक्त के साथ साथ हम इसमें जिद्दत ला रहे हैं और इसमें हमारी चीज़ें मोस्टली ऐसे हैं जो अब इस्तेमाल में आ रहे हैं, जैसे कि टेबल्स हैं, लैंप है, जार है, वाजेज़ हैं। डिस्प्ले में आप देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको नजर आएंगी। हाँ, ज़रा एक लुक दीजिए ये जार्स और ये जो दिखाएं 9 जनरेशन से ये जो ये काम कर रहे हैं। कुछ ज्वेलरी भी यहाँ पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की ज्वेलरी है जो कि हाथ से बनी हुई है और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ डोर बेल्स हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत। यहाँ पर इसमें कुछ शीशे भी लगे हुए हैं, ढोल भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारी है। अब अगर हम प्राइस आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं कि क्या रेंज है इस ज्वेलरी की और ये डोर बेल्स की? जी ऑलमोस्ट 500 से लेके 2000 तक है प्राइस टोटल इसकी, इवन डोर बेल्स हैं या ज्वेलरी है। अच्छा, यानी कि 500 से 2000 तक आप इधर से ज्वेलरी और डोर बेल्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये एक और हमें शॉप नज़र आई और मेरी आंखें जनाब इसको देख के एकदम इसी तरफ हमने दौड़ लगा दी। ये क्या है? ये है ट्रक आर्ट और ये वो प्लेट्स हैं जो आप देखते हैं ट्रक्स के पीछे लगी हुई। ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले देखें, ना पूछो ज़ात सब मट्टी, ना पूछो औकात सब मट्टी। वाह, चलिए अंदर आइए, आ जाइए। अच्छा, तो जनाब अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ यहाँ पर भी डोर बेल्स वगैरह लगी हुई हैं कुछ। अच्छा, ये कुछ हैंड बैग्स भी हैं और भी देखिए यहाँ पर कुछ मॉडल्स भी हैं। ये देखिए डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के मॉडल्स हैं यहाँ पर मौजूद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रक आर्ट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं यहाँ? मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का फेमस ट्रक आर्ट है जो कि हम लोग एज अ फैमिली आर्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा हेरिटेज है और इस आर्ट के जो फाउंडर हैं वो फर्स्ट पाकिस्तान में मेरे ग्रैंडफादर हैं सिंस फ्रॉम 1955 70 ईयर्स से, और बाकी उसके बाद फिर उनके स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और हमारा जो काम और क्वालिटी वो आपको इंशाल्लाह प्रीमियम नज़र आएगी हर चीज़ की, और इसमें बेशुमार वैरायटी होती है। ये एक समंदर है, आप पत्थर उठाएंगे उस पर भी आर्ट हो जाएगा, ट्रक होगा उस पर भी आर्ट हो जाएगा, एरोप्लेन पे भी आर्ट हो जाएगा, हर चीज़। आप लोग ट्रक पे भी आर्ट करते हैं। इस वक्त दुकान में आपके कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपको सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो? तो पूरी शॉप ही आपके सामने कलरफुल है, हर चीज़ आपको आपके दिल को जो है अट्रैक्ट कर रही होगी, हर चीज़ आपको पसंद आएगी। डिमांड होती है पब्लिक की, लाइक आप तो मोबाइल कवर्स पे भी लोग करवाते हैं, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। आईफोन 17 के कवर्स हैं, 17 प्रो मैक्स, आईफोन एयर। कवर की क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा महंगा है, तो हम जी बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल बेशक है। शौक का कोई कीमत नहीं होती, शौक की कोई कीमत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम है तो आप पैसे इतने तो खर्च कर ही सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए आप डिस्काउंट देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग इस हेरिटेज म्यूज़ियम से अपने इस आर्ट को और पाकिस्तान के इस कल्चर को आप रिप्रेजेंट करें, अपने फैमिली आर्ट को आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों के दिल में जो है इस चीज़ को जो है एक उजागर मिले कि ये आर्ट पाकिस्तान में अब भी मौजूद है और एक खूबसूरत चीज़ है। जनाब ट्रक आर्ट जो है पाकिस्तान का, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इसको बहुत पजीराई हासिल है और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। प्रोग्राम का वक्त कम है वरना ट्रक आर्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी दुकान वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत है, ऊपर कुछ लालटेनें भी हैं भाई। जनाब ये रही लालटेन, ये लालटेन हमने पुरानी मूवीज़ में देख रखी है, अब देखने में नहीं मिलती। 30 ईयर मेरी एज है और मैंने इसको देखा हुआ है। अच्छा, मैंने इसका टाइम देखा हुआ। माशाल्लाह एक हेरिटेज है हमारा, एक से मतलब कह लें कि फॉरगॉटन आर्ट कह सकते हैं इसको, हमने संभाल के रखी। लोग आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं और पूरी दुनिया में सामान जाता है। देखिए लोग जो है रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, इस चीज़ को लेके जाते हैं, इसमें सर्विंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। तो जनाब ये है, ये 5000 की लालटेन जिस पे ट्रक आर्ट हुआ है। अब थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया और अब हम चलते हैं
कुछ मज़ीद दुकानों की तरफ। यहाँ एक और दुकान ने मेरी अटेंशन ग्रैब की है। पेशावरी चप्पलें मुझे नज़र आ रही हैं कुछ, तो मैंने सोचा कि मर्द हजरात के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, तो आके इनसे बात करते हैं। ये पेशावरी चप्पलें हैं सिर्फ आपके पास, और फुटवियर में क्या क्या बनाते हैं आप? जी, हम सिर्फ पेशावरी चप्पल ही बनाते हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं, पेशावरी, कोहाटी, मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन होते हैं, 4 सद्दा चप्पल भी होते हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि ये देखिए कुछ लेडीज़ वियर चप्पलें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर है ख़वातीन की अटेंशन ग्रैब करेंगी। बड़े प्यारे रंगों में यहाँ पर ग्रीन, येलो, मस्टर्ड में मौजूद हैं। कुछ स्पेशलिटी बताइएगा। ये पेशावरी ट्रेडिशनल चप्पल है, इसका अपर भी लेदर होता है, इनर भी लेदर होता है, जो कि हमारी पतले सोल में ही स्पेशल जूता है। ये हमारा नीचे टायर होता है और हमारा लोकल लेदर यूज़ होता है, सबसे ओरिजिनल पाकिस्तानी हाई कुरम लेदर। कौन सा लेदर, ये किस चीज़ हाई का? कुरम लेदर होता है, काव लेदर से बनता है ये। जी जी। और क्या रेंज क्या है यहाँ पर आपकी इन चप्पलों की? मिनिमम 4500 से स्टार्ट होती है जी, और जो मैक्सिमम है 25,000 तक चली जाती है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो लेडीज़ की चप्पलें हैं, इनकी क्या प्राइस ये है? जो है 2000 की है जी। इसमें एक ही रेट है, एक ही क्वालिटी लगाए, सब लेदर और फुल हैंडमेड होता है जी। कुछ कंसेशन तो देंगे ना आप हमारे व्यूअर्स को? इतना मार्जिन नहीं होता। हाँ, ये जेंट्स की जो होती है हम उसमें कंसेशन ज़रूर करते हैं। अच्छा। जी जी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये ख़वातीन के साथ ज़्यादती है कि आप उसके अंदर कोई कंसेशन नहीं दे रहे? असल में ख़वातीन बातें ज़्यादा करती हैं, तो इस वजह से हमने एक ही रेट रखा है। चले जी, अगर कोई खातून यहाँ पर आती है और वो बात ज़्यादा ना करे तो उसको शायद कंसेशन मिल सकती है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि आपने ज़्यादा बोलना नहीं है ताकि आपको कंसेशन मिल सके। खैर, यहाँ पर हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और एक लेदर की स्मेल है यहाँ पर जो महसूस हो रही है इस दुकान के अंदर। इससे पता चल रहा है कि कितना प्योर क्वालिटी का लेदर इसमें यूज़ हुआ हुआ है, और ये तमाम चप्पलें जो हैं ये हैंडमेड हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है। और इसके साथ ही लोक वर्सा में हमारा ये विज़िट पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और इलाकों की सकाफ़त, कल्चर और मुख्तलिफ़ आर्ट्स के रंग बखेरते हुए अब पहुंचता है अपने इख्तिताम पर। आपने इसकी दूसरी किस्त में देखा कि यहाँ का म्यूज़ियम किस तरह खूबसूरत और दिलकश आर्ट के पीसेस से आरास्ता है। हमें तो यहाँ विज़िट करके बहुत मज़ा आया, और यकीनन आप भी कन्विंस हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने यहाँ का दौरा नहीं किया है, इसको विज़िट नहीं किया है, तो यकीनन अब यू आर इनफ कन्विंस्ड कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का म्यूज़ियम देखें, यहाँ की शॉप्स देखें और यहाँ से ख़रीदारी भी करें। हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए वेन्यू के साथ, नए रंग ढूंढते हुए कि पाकिस्तान में नए रंग आप तक कैसे पहुँचाए जा सकें। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे सैयदा कुर्रतुल-ऐन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।